औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम करे होंगे। मैं हूं कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू 9th मैथ का 12.2 जो हमारी एक्सरसाइज है, 12 यूनिट हमारा जो है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के बारे में है। और 12.2 का क्वेश्चन नंबर जो है हम 10 करने वाले हैं, 10, 11 और जितने भी हो गए, ठीक है। तो 10 पहला पहला जो हमारे पास 10 क्वेश्चन है उसकी मैं स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ। स्टेटमेंट है क्या, यहाँ स्टेटमेंट में है द मंथली अटेंडेंस ऑफ 10 स्टूडेंट्स फॉर देयर लंच इन द हॉस्टल इज रिकॉर्डेड एज, ठीक है। ये जितने भी नंबर्स दिए गए मैंने पहले लिख लिए हैं ताकि हमारा वक्त वेस्ट ना हो। ये मंथली अटेंडेंस है 10 स्टूडेंट्स की, ठीक है। हॉस्टल में जो रहते थे उनकी जो मतलब अटेंडेंस है। तो ये मंथली जो अटेंडेंस है उनका रिकॉर्ड है और इसमें मालूम क्या करना है, फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ द अटेंडेंस, यानी इनका मीडियन भी मालूम करना है और मोड भी मालूम करना है। आल्सो फाइंड द मीन इफ डी इज इक्वल टू ए माइनस 20, ठीक है। डी हमने मतलब मीन भी मालूम करना है इफ डी इज इक्वल टू ए माइनस 20। तो मतलब ये जो उन्होंने दिया है डी, तो इसका मतलब है कि अरिथमेटिक मीन मालूम करना है। लेकिन अरिथमेटिक मीन कहाँ से मालूम करना है, इसके शॉर्टकट मेथड से, क्योंकि यहाँ पे डी दिया गया है शॉर्ट फार्मूले वाला। लेकिन पहले पहले हम जो उन्होंने पहले कहा है हम वही करते हैं। पहले उन्होंने कहा है मीडियन इसमें मालूम करें, और जब मीडियन मालूम करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे नंबर ऑफ वैल्यूज इवन है या ऑड है। तो ये 10 स्टूडेंट्स की मतलब ये 10 इनकी तादाद है, तो 10 इवन ही बनता है, मतलब जुफ्त बनता है। तो जुफ्त के लिए जो जुफ्त मवाद के लिए या जुफ्त डेटा के लिए जो मतलब जो इसका मीडियन का फार्मूला होता है वो मैं यहाँ पे दर्ज करता हूँ, ठीक है। ये मीडियन के लिए जो दुरुस्त मवाद के लिए जो फार्मूला होता है वो ये होता है, मीडियन इज इक्वल टू 1/2 n/2 माइनस n+2/2 और ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। यहाँ ऑब्जर्वेशन ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो n होता है नंबर्स यानी तादाद। तादाद कितनी है, 10 है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मीडियन इज इक्वल टू 1/2, 10 हमारे पास तादाद है, /2 माइनस 10 प्लस 10 + 2/2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब ये 1/2 10/2 प्लस 12/2 ऑब्जर्वेशन। तो इसको हम मतलब सिंपल कर सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर 2 5 are 10, 2 6 are 12। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1/2 5 + 6, फिफ्थ प्लस सिक्स्थ वैल्यू जो है फिफ्थ। अब क्योंकि मीडियन में हमने जो हमारा मवाद होता है या डेटा होता है उसको अरेंज करना होता है, ये हमने उसको अरेंज कर लिया। अरेंज कौन सा, असेंडिंग ऑर्डर से, यानी तरतीब सऊदी से, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे हमने उसको अरेंज कर लिया। अब यहाँ पे आया है फिफ्थ 1/2 इंटू फिफ्थ प्लस सिक्स वैल्यू। अब फिफ्थ और सिक्स वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 4 5 6। ये फिफ्थ और सिक्स वैल्यू जो है 15 यानी ये 15 है, ये भी 15 है। तो यहाँ हम इनकी दर्ज कर लेते हैं, ठीक है, पुट कर लेते हैं। ये फिफ्थ वैल्यू 15 है और सिक्स वैल्यू भी 15 है। तो यहाँ आ जाएगा 1/2 इंटू 15 और 15 30 हो जाएगा। तो 15 को जब मतलब 30 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो दोबारा फिर हमारे पास इसका मीडियन आ जाएगा 15। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम इसका क्या मालूम करते हैं, मॉड। अच्छा, मॉड क्या होता है, यहां मैं लिख लेता हूं मॉड। जब इंडिविजुअल डेटा हो जिसमें सिर्फ एक्स हो, नॉन मतलब अनग्रुप डेटा है, उसके लिए कोई मॉड के लिए फार्मूला दरकार नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए उसका जो क्या कैसे हम निकालते हैं, यानी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू या मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डेटा। तो रिपीटेड वैल्यू इसमें कौन सी है, 15 ही है। तो 15 ही इसका मॉड होगा, ठीक है। जो एक से ज्यादा मर्तबा हो तो वो ही जो है 15 जो है वो इसका मॉड हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद हमने इसमें क्या मालूम करना है, फिर इसमें वही मीन मालूम करना है, ठीक है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी।
तो मैं ये वाला पोर्शन जो है रेज करना चाहता हूँ, ठीक है, ये मैं रेज कर देता हूँ। अच्छा, उन्होंने दिया हमें d इज इक्वल टू ए माइनस 20, एक मतलब सजेस्ट करनी होती है, अज्यूम या प्रोविजनल वैल्यू जहां से सजेस्ट करनी होती है, लेकिन 20 जो x की जगह है तो x तो फिक्स तो नहीं है, x तो सारा यही है, ठीक है। लिहाजा हम क्या करते हैं, हम इसको यूं कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास ये a है, इसको अगर हम 20 कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा, यानी a इज इक्वल टू 20 कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 20 कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि ये भी नहीं बनता इधर से, यानी a जो अज्यूम्ड वैल्यू जो प्रोविजनल वैल्यू यहाँ ही से लेते हैं, लेकिन यहाँ भी वो मौजूद नहीं है, लेकिन जो दी है चलो उसी पे हम कायम रहते हैं, तो यहाँ पे डी मालूम कर लेते हैं, ठीक है, ये ए उसको बना लेते हैं। वैसे डी का जो फार्मूला होता है एक्स माइनस ए होता है, फार्मूला जो होता है डी का फार्मूला क्या होता है, एक्स माइनस ए। अब ए हमने 20 कर लिया है, वैसे ए इज इक्वल टू 20 होना चाहिए, तो अगर हो भी सही तो, लेकिन 20 इधर है तो नहीं, लेकिन फिर भी हम करते हैं, ये 21 में से 20 गया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 15 में से 20, 15 में से 20 को लेस करें तो ये माइनस का 5 आ जाएगा। अच्छा, 16 में से 20 माइनस का 4 आ जाएगा, 18 में से 20 माइनस का 2, और 14 में माइनस का 6, और 17 माइनस का 3, 15 माइनस का 5, और माइनस का 12 है, माइनस का 8 आ जाएगा, ये माइनस का 7, और ये 11 माइनस 20 अगर कर लें तो माइनस का 9 आ जाएगा। तो अगर हम इनका टोटल देखें, हमारे पास टोटल क्या बनता है, टोटल ये बनता है हमारे पास कोई माइनस, इनका टोटल अगर करें तो ये माइनस 48 बनता है, माइनस 40। हाँ ए यानी मीन है हमारे पास, मीन इज इक्वल टू एक्स बार ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन, ये हमारे पास शॉर्टकट जो फार्मूला होता है मीडियन का, बल्कि सॉरी मीन का, वो ये होता है। तो ए हमने बनाया है किसको, 20 को, प्लस सिग्मा डी हमारे पास है माइनस 48, और एन है हमारे पास 10, तो ये 20 प्लस माइनस माइनस 48 ओवर 10, तो 20 प्लस माइनस माइनस यानी इसको 4.8 हो जाएगा, तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये 15 पॉइंट मेरे ख्याल में 2 आना चाहिए, आई थिंक, देखते हैं 15.2, हाँ जी 15.2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन यानी मतलब मीन फ्रॉम शॉर्टकट फार्मूला हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, 11 में है ऑन अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे 50 स्टूडेंट्स ब्रॉड पॉकेट मनी एज अंडर, 50 स्टूडेंट हैं वो पॉकेट मनी लेके आए हैं, और जिसका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो डेटा है हमारे पास, उस 50 लोगों की जो पॉकेट मनी का डेटा है वो ये हमारे पास है। इसमें से फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड करना है फाइंड द मीडियन एंड मॉड अबव डेटा, यानी इस डेटा का हमने मीडियन भी मालूम करना है और मॉड भी मालूम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मीडियन मालूम कर लेते हैं। अब मीडियन फ्रॉम ग्रुप डेटा आपको पता है, ग्रुप डेटा से अगर हम मीडियन निकालें यानी वस्तानिया निकालें तो उसके लिए एक अलग फार्मूला ही होता है, ठीक है। उसका मैं फार्मूला यहाँ पे लिखता हूं मीडियन का, ये मीडियन है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ एन ओवर 2 माइनस सी, ठीक है। अब मीडियन के लिए मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में बताया, जहां पे हमने मीडियन मालूम किया था, उसके लिए दो चीजों का होना लाजमी होता है। एक तो होता है क्लास बाउंड्रीज, ठीक है, यानी सीबी क्लास बाउंड्रीज, हकीकी जमाती हुदूद जिसको उर्दू में कहते हैं, वो होना चाहिए। दूसरा जो है उसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अब कम्युलेटिव क्लास बाउंड्रीज को देखते हैं हम कि इनकी बनानी है क्लास बाउंड्रीज, देखो 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ये ऑलरेडी क्लास बाउंड्रीज हैं। वो कैसे, मतलब 5 से 10, 10 पे खत्म हो रहा है और फिर 10 से शुरू हो रहा है, 15 पे खत्म हो रहा है फिर 15 से शुरू हो रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा होता है जो रेगुलर ग्रुप होते हैं ना, मतलब हमारी जो क्लास बाउंड्रीज होती हैं उसकी निशानी, कल भी पिछले लेक्चर में भी बताया था, तो उसका जो कोई भी क्लास है, ठीक है, उसकी जो अपर लिमिट होती है ना, ऊपर वाली क्लास की अपर लिमिट, और अगली जो क्लास होती है उसकी जो लोअर लिमिट होती है वो बराबर होते हैं, ठीक है, ये ऐसे एक जैसे होते हैं। तो ये मतलब हमारा जो क्लास बाउंड्रीज तो हैं ये पहले से बनी बनाई हैं, तो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो बना लेते हैं।
अच्छा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम CF भी कहते हैं, ठीक है, CF भी कहते हैं। तो ये बनेगा यानी 12 और 12 प्लस 9 कितना बन जाएगा, 12 प्लस 9 21 और 21 प्लस 80 तो ये हो जाएगा कोई 39, ठीक है, 39 प्लस 7 तो ये 46, 46 प्लस 4 50 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो इसका टोटल जो है वो 50 है, क्योंकि 50 स्टूडेंट्स है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, n कहेंगे। अब सबसे पहले जो हमने क्या करना है, फार्मूले में एंटर कैसे होना है, जस्ट हमने यानी वैल्यू ऑफ जो f का सिग्मा है यानी n, ये हमने पुट करना है, बाकी फार्मूले में और कुछ भी नहीं पुट करना, ठीक है। तो ये L प्लस एच ओवर एफ, n की जगह हम 50 पुट कर लेते हैं, ये 2 माइनस सी, तो देखो L प्लस एच ओवर एफ, 50 को 2 पे जब डिवाइड करते हैं ये आ जाएगा 25 माइनस सी, ठीक है। अब 25 को हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी का मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, तो देखो 25 यहाँ पे निकला है, ये 25 को यहाँ उसको मवाजना करेंगे, 25 12 से बड़ा है, 21 से बड़ा है, ये 39 से छोटा है, जो पहला पहला बड़ा है ना उसी को हम अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। उसी का जो ये सामने ये वाला जो होगा ये L होगा, ठीक है, ये वाला जो होगा ये F होगा, ठीक है, और H जो है आपको पता है वो हाफ होता है, ठीक है, वक्फा होता है, क्लास इंटरवल जो हमारा होता है ना उसके दरमियान जो ग्रुप वक्फे का साइज होता है ना, ठीक है, क्लास का साइज होता है उसको हम कहते हैं हाफ, ठीक है। तो यहाँ L हमारे पास आ जाएगा यानी लोअर लिमिट है ये 15 प्लस H हमारे पास 5 है यानी 5 से 10 तक है 5 ही है, ठीक है, और उसके सामने फ्रीक्वेंसी हमारे पास 18 है और ये 25 माइनस सी। अब इसको जो अंडरलाइन किया है इसके ऊपर वाला सी होता है हमेशा, ये वाला सी होता है, ये सी है हमारा, तो यहाँ पे हम 21 लिख लेंगे, ठीक है, ये 15 प्लस 5 ऊपर 18 और यहाँ पे 25 माइनस 1 तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 15 प्लस 4 5 आर 20 ओवर 18 और यहाँ पे 15 प्लस 20 को जब 18 पे डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग मीडियन का, हाँ 1.11 आ जाएगा, 1.11 आ जाएगा, तो ये इनको जब प्लस करेंगे तो 16.11 आ जाएगा, ये आंसर हमारा मीडियन का आ जाएगा 16.11। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इसके बाद उसी पार्ट में है, ये हमारा पहला ही पार्ट चल रहा है, उसी पार्ट में है मॉड मालूम करें, ठीक है, अब मॉड ही मालूम कर लेते हैं, तो मैं इसको रेज कर देता हूँ। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए मीडियन का मॉड का मैं फार्मूला लिखता हूँ, देखो मॉड का फार्मूला क्या है, यानी आधा, उर्दू में इसको कहते हैं L प्लस एफ एम माइनस F1 मल्टीप्लाई H ओवर एफ एम माइनस F1 प्लस एफ एम माइनस F2। तो देखिए ये वाला हमारा फार्मूला है, ठीक है। अब मॉड के लिए क्या चीज जरूरी होती है, मॉड के लिए सिर्फ क्लास बाउंड्री जरूरी होती है, वो पहले से बनी हुई है, ठीक है, लिहाजा हमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं बनानी पड़ेगी, डायरेक्ट ही हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। अच्छा, फार्मूले में सिलेक्ट कैसे करेंगे, कहां से हमने पुट करना है इसको, तो फार्मूले में हम देखेंगे एफएम ढूंढेंगे, पहले एफएम क्या होता है, मैक्सिमम जो वैल्यू होती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम देखेंगे। ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी 18 है, ये हमारा एफएम हो गया, ठीक है। जो हमने एफएम सेलेक्ट किया है इसी के सामने जो है जो क्लास बाउंड्रीज हमारी हैं उनका जो मतलब लोअर लिमिट होगी वो हमारा एल होगा, ठीक है, ये हमारा एल होगा और इसके ऊपर जो होगा ये F1 होगा, इसके नीचे जो होगा वो F2 होगा। तो इस तरह हम H जो हमारा वो हाफ है, ठीक है, वो हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे। L है हमारे पास 15 प्लस FM है हमारे पास 18 माइनस F1 9 है मल्टीप्लाई H5 है और ये 18 माइनस 9 प्लस 18 माइनस F2 जो है 7 है, ठीक है, ये हमने वैल्यूज पुट कर ली हैं। तो इसी तरह हमारा 15 प्लस 18 में से 9 बचेगा मल्टीप्लाई 5, ये 9 प्लस 18 माइनस 7 तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो 15 प्लस 4 9 जार बल्कि 9 5 जार 45 और 9 और 11 क्या हो जाएगा
ये 20 हो जाएगा। तो 15 प्लस 20 को जब 45 पे हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा, 20 को 45 पे जब डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा कोई 20 को, हाँ पे डिवाइड करते हैं, ये 2.25 आ जाएगा, 2.25, ये 2.25 आ जाएगा। तो 2.25 को जब इसमें प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा 17.25। तो हमारे मॉड का जो आंसर आ गया है वो है 17.25, ये आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द गिवन डेटा यूजिंग कोडिंग मेथड। कोडिंग मेथड हमने यूज करके इसका जो है अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो कोडिंग मेथड भी कर ही लेते हैं। कोडिंग मेथड, अरिथमेटिक मीन का, ये अरिथमेटिक मीन यानी एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर, सॉरी सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच। तो ये हमारा है कोडिंग मेथड, यानी कोडिंग फार्मूला जो है हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। ठीक है, अब जैसे डी हुआ करता था इसी तरह अब यू है। अब यहाँ पे u जो है जैसे d होता, d का फार्मूला क्या होता है, x माइनस ए, लेकिन u का फार्मूला क्या होता है। अब u का जो फार्मूला होता है, यहाँ पे u अगर हम मालूम करें, देखो u इज इक्वल टू ये x माइनस ए ओवर एच, ये फार्मूला होगा। ठीक है, x माइनस ए ओवर एच, यानी a हमने फिर भी अज्यूम करना है प्रोविजनल वैल्यू है, वो x की वैल्यू है, तो x पहले हमें निकालना होगा। सॉरी, यहाँ पे x निकाल लेते हैं, x हमें निकालना होगा। ठीक है, इसके लिए x चाहिए होगा। तो x देखो हमारे 5 यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर लेंगे। 5 और 10 15 हो जाएगा, 15 को 2 पे डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 7.5। ठीक है, अब यहाँ पे 10 प्लस 15 दोनों को प्लस करके 25 है, 2 पे डिवाइड करो तो ये 12.5। ठीक है, ये 5 का मतलब क्लास इंटरवल आ रहा है, तो यहाँ पे कलर साइज जो है इसका, तो यहाँ 17.5 आ जाएगा, यहाँ पे 22.5। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 27.5। ये इस तरह हमारा जो है x कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमने बनाना है इसमें क्या, प्रोविजनल वैल्यू। ठीक है, यानी a बनाना है। a किसको बनाए, ठीक है, a को देखते हैं। अब a जो है दरमियान वाले को अगर बना ले तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, ये मैं f मिटा लेता हूं। दरमियान में क्या है, आई थिंक 17.5 है, ये a इसको अगर बना लें। ठीक है, 17.5 इसी को बना लें a, तो 17.5 को हम a बना लेते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो फार्मूला है किसका, u का फार्मूला है बेटा x माइनस ए ओवर मतलब h, x माइनस ए ओवर h। एक इधर हम u बनाएंगे और इधर फिर एफ यू बनाएंगे। ठीक है, x माइनस ए ओवर एच। अब x माइनस ए, ठीक है, x माइनस ए कर लेंगे, x हमारे पास 7.5 है, उसमें से 17.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10, माइनस का 10 आ जाएगा। माइनस के 10 को फिर h पे डिवाइड करेंगे। h क्या है हमारे पास, 5 है, h क्या है 5, यानी वक्फा हमारे पास 5 है। तो माइनस के 10 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो वो -2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 12.5 में से 17.5 को लेस करें तो माइनस का 5 आ जाएगा। अब माइनस के 5 को -5 पे डिवाइड करें तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, इधर तो वैसे भी 17.5 में 17.5 माइनस करें तो 0 ही आ जाता है। ठीक है, अब 22.5 में से 17.5 को लेस करें तो 5 आ जाता है, 5 को 5 पे डिवाइड करें तो 1 आ जाता है। ठीक है, अब फिर 27.5 में से 17.5 को माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 10, 10 को 5 पे डिवाइड करो तो 2 आ जाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि एफ यू हमने कॉलम बनाना है, एफ यू क्योंकि फार्मूला की हमारी डिमांड यही है एफ यू। ठीक है, तो यानी एफ और यू का प्रोडक्ट करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है। अब इस यानी यू को, ये हमारे पास यू है ना, ये मैं इधर लिख लेता हूँ, ये यू है। ठीक है, ये यू है। अब u को यानी इस कॉलम को हम f से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 12 को -2 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 24 आ जाएगा, 9 को -1 से माइनस का 9, 0 को इससे 0 आ जाएगा और ये 7 और ये 4 2 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह
अब देखो -24 और -9, -24 और -9 ये आ जाएगा कोई -33। -33 में से ये 7 और 8 15 निकालें, -33 में से 15 निकालें, माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाता है कोई -18, -18 आ जाता है, -18। तो -18 हमारा क्या आ जाएगा, एफ यू आ जाएगा, सम ऑफ एक्स यू, बल्कि सॉरी एफ यू। तो अब हम ए हमारे पास आ गया 17.5, वैल्यू पुट कर रहे हैं, और सिग्मा एफ यू है -18 ओवर सिग्मा एफ है हमारे पास 50 और एच है हमारे पास 5। ठीक है, तो अब इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो यह है 5 10 50, तो ये 17.5 प्लस माइनस माइनस 18 ओवर 10। जब 18 को 10 पे डिवाइड करते हैं तो ये 1.8 आ जाता है। तो 17.5 में से 1.8 को अगर हम लेस करें तो ये आ जाता है हमारे पास 15.7। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि में हमारे पास है कि द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एजेस ऑफ 20 बॉयज, 20 लड़के हैं, उनकी अरिथमेटिक मीन जो है क्या है, उनका अरिथमेटिक मीन है 13 ईयर्स 4 मंथ एंड 5 डेज। ठीक है, ये अरिथमेटिक मीन है, दिया गया है। फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस, उनकी एजेस का सम हमने फाइंड करना है। इफ वन बॉयज, अच्छा ये और पार्ट है, पहले हम इसका कुछ जो हिस्सा है वो पहले कर लेते हैं, क्योंकि हम अरिथमेटिक मीन दिया गया है। यहाँ पे देखते हैं, ये अरिथमेटिक मीन दिया गया, यानी ए एम उनका दिया गया है, यानी एक्स बार इज इक्वल टू क्या है, वो है यानी 13 ईयर्स। अच्छा, फिर इसके बाद है 4 मंथ है और 5 डेज है, ये 5 डेज, ये अरिथमेटिक मीन है। अच्छा, अब कितने लड़के हैं, 20 लड़के हैं, यानी नंबर्स, तादाद जो है, नंबर्स यहां लिख लेते हैं, नंबर्स यानी n जो है वो 20 है। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है उनका सम, फाइंड करना है सम क्या होगा, यानी यहां पे लिख लेते हैं SUM सम, यानी सिग्मा एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो निहायत ही आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो यानी इसमें एक एक कैटेगरी आ गई, यानी ईयर्स आ गए हैं, मंथ आ गए हैं और डेज आ गए हैं, तो ये वाला वो है। अब पहले तो हम इसका सम का फार्मूला लिखते हैं। सम का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ए एम मल्टीप्लाई एन। ठीक है, ए एम जो दिया गया है उसको एन से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स आ जाएगा। अब ए एम हमारे पास क्या है, ए एम हमारे पास है 13 ईयर्स। ठीक है, और प्लस कर लेते हैं। ठीक है, 4 मंथ, अच्छा फिर इसके बाद प्लस 5 डेज, इनको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई, अब एन कितना है 20, ये 20 है, एन 20 है। अब इन सब को हम 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, कैसे, मतलब ये 13 को जब 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 260 आ जाता है। 20 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 13 2 26 हो जाता है, तो ये सीधा बन जाएगा 260 ईयर्स बन जाएगा। प्लस जब 20 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 80 मंथ बन जाएगा। ठीक है, जब 20 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 डेज बन जाएगा। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे 260 ईयर्स, तो ये तो ठीक है, या 80 मंथ जो है, अब मंथ जो 80 मतलब 80 मंथ है। अब एक मंथ में कितने दिन होते हैं, एक मंथ में कितने मंथ होते हैं, बल्कि सॉरी एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे ईयर्स भी छुपे हुए हैं। ठीक है, इनमें से हमने ईयर निकाले हैं, और इनमें इसी तरह हमने मंथ निकाले। हमारे मंथ यहाँ पे डेज जो है ना, 30 डेज का एक मंथ होता है, तो ये 100 डेज है, तो 3 महीने 10 दिन है। ठीक है, इसमें से मंथ छुपे हैं, वो उनको इधर शिफ्ट करेंगे, थोड़ी सी तरतीब कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 260 है हमारे पास। अब यहाँ 80 जो है, 80 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, 12 पे डिवाइड कर लेते हैं। 12 6 72 होता है। अब नीचे जो बचेंगे वो हमारे क्या बचेंगे,
नीचे जो बचेंगे वो मंथ बचेंगे, बल्कि हाँ ये मंथ बचेंगे, ठीक है। अब ये 8 मंथ बचे हैं, ऊपर क्या है, ये ईयर्स है, ठीक है। ये 6 ईयर्स बन गए हैं। 6 ईयर्स को हम यहाँ पे इस ईयर्स में ऐड कर लेते हैं, 6 ईयर्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐड हो गया, तो यहाँ इसको हम नाम दे देते हैं ईयर्स का। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद जो है हमारे पास जो है यहाँ कितने 8 मंथ बचे हैं, यहाँ 8 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें क्योंकि 100 डेज में हमारे मंथ है, अब 100 डेज को हम क्या करते हैं 30 पे डिवाइड करते हैं। 30 3s आर 90 होता है, तो यहाँ पे नीचे कितना बचेगा 10 बचेगा। अब ये जो 10 बचा है ये 10 डेज है, ऊपर जो है 3 जो है ये मंथ है, तो ये वाला 3 जो है इसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच गए हमारे क्या मंथ, सॉरी 3 8, ठीक है, ये मंथ हो गए। और इधर हमारे पास क्या बचा 10 डेज बच गए, ये 10 डेज हो गए। अब इन सबको हम जो है प्लस कर लेते हैं, ये 260 और ये 266 ईयर्स हो गए, और प्लस हमारे पास हो जाएगा, ये प्लस भी ना डालें बेशक फाइनल पोजीशन लिख लें, ये 11 मंथ है, ठीक है। और हमारे पास 10 डेज, 10 डेज, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा सिग्मा एक्स, यानी सम हमने इसका मालूम कर लिया, ये सम है, ठीक है, सिग्मा एक्स ये हमने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद उन्होंने कहा है, ये हमारे पास सम तो आ गया, अब इसके बाद जो है हमने करना है इसका कि उन्होंने कहा है कि हाँ जी, इफ वन ऑफ द बॉय इज ऑफ एज एग्जैक्टली 15 ईयर्स, उन्होंने कहा कि उन 20 लड़कों में से ना एक लड़के की जो एज है वो 15 साल है, तो बाकी जो 19 बचते हैं, ठीक है लड़के, तो उस हिसाब से इसका अरिथमेटिक मीन यानी एवरेज एज मालूम करें, अरिथमेटिक मीन मालूम करें। अब ये दूसरा इसका पार्ट हो सकता है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि ये जो सम है ये कितने 19 बॉयज का है, बल्कि 20 बॉयज का है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं यानी सम ऑफ एजेस ऑफ 19 बॉयज, 19 बॉयज, ठीक है, ये हम मालूम कर रहे हैं, ये भी सिग्मा एक्स ही होगा ना, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे, वो वाले 15 जो है वो माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 266 ईयर्स और प्लस 11 मंथ, ठीक है, 11 मंथ और प्लस 10 डेज, 10 डेज, इनको हम ब्रैकेट में डाल देंगे, ये ब्रैकेट में आ गया, और माइनस उसमें से जो 15 ईयर्स उस लड़के की एज है वो इसमें से निकाल लेंगे 15, ठीक है। अब 15 ईयर्स सीधे सीधे उसमें ना मंथ है ना दिन है, तो वो ईयर्स ही में से माइनस कर लेंगे, तो 15 266 में से 15 को माइनस करें तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 251 आ जाएगा, 251 ईयर्स, और ये आ जाएगा 11 मंथ्स, ठीक है, और फिर 10 डेज, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इनकी एवरेज मालूम करनी है। ये 19 जो बॉयज हैं उनका जो सम बना है हमारे पास सिग्मा एक्स बना है वो ये बना है। अब इनका क्या करना है, हमने इनका हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, यानी 19 बॉयज का। अब 19 बॉयज का अगर हम अरिथमेटिक मीन मालूम करें तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है हमारे पास, देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन, ठीक है। अब सिग्मा एक्स हमारे पास क्या है 51 ईयर्स। अब इन सबको ना हमें एक ही यूनिट में ले आना पड़ेगा, ईयर्स में ले आना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे ले आएंगे, अब ये सिग्मा एक्स है, तो सिग्मा एक्स में देखो 251 तो ईयर्स हैं, ये तो ईयर्स ही रहेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो है 11 मंथ है, 11 मंथ। अब 11 मंथ को हमने इनके ईयर्स बनाने हैं, तो इनको क्या कर लेंगे 12 पे डिवाइड कर लेंगे, 11 को 12 पे डिवाइड कर लेंगे तो ईयर्स बन जाएंगे। फिर इसके बाद जो है ये हमारे पास 10 डेज हैं, कितने दिन का साल बनता है 365 का डेज का साल बनता है, तो हम क्या करेंगे 10 को
365 पे डिवाइड कर लेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 365, ठीक है। और इनका यानी n हमारे पास कितना है, 19 है, ठीक है। इसी तरह हम इसको कर लेंगे। अब यहाँ पे 251 प्लस 11 को जब 12 पे डिवाइड करेंगे तो 11 को 12 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आता है 0.9167, 0.9167 आ जाता है। प्लस 10 को जब 365 पे डिवाइड करेंगे 10 को, तो ये आ जाता है 0.027, 0.027 आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह नीचे हमारे पास आ जाएगा 19। तो जब हम इनको प्लस करेंगे, सम इसका करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा कोई 251.94। इन सबको प्लस करेंगे, 251.94 ओवर 19, 94 ओवर 19, जी बिल्कुल। जब हम इसको 19 पे डिवाइड करते तो ये आ जाता है 13.26 ईयर्स आ जाता है, ठीक है। अब देखो जिस फॉर्म में उन्होंने डेटा दिया था उसी फॉर्म में उसका हमने आंसर ले आना है। अब ये तो इसमें देखो ईयर्स भी हैं, फिर मंथ भी हैं, फिर इसमें डेज भी हैं, तो उसी हालत में इसको हमने लेके आना है। तो फिर इसको दोबारा इसको उसी हालत में करते हैं। देखो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, कैसे करेंगे इसको। देखिए ये हमारे पास यानी एम एवरेज है, एक्स बार जो है 13.26 ईयर्स है, ठीक है। इसमें देखो 13 तो ईयर्स आ गए, पक्की बात है। फिर इसके बाद हमारे पास ये 0.26 जो है ना, 0.26 जो बचा है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसको हम अगर हम इसके मंथ बनाए, ठीक है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आ जाता है 3.12 आ जाता है, 3.12 आ जाता है। यह आ जाएगा 13 ईयर्स, अच्छा, प्लस 3.12 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब ये भी क्लियरली नहीं है, इसमें 3 तो मंथ आ गए, लेकिन यहां पे ये 0.212 जो है, ये इसको हम देखेंगे, इसको भी क्लियर करेंगे। इसको कैसे क्लियर करेंगे, ये 13 ईयर्स हो गया प्लस 3 मंथ हो गया हमारे पास, प्लस 0.12 को हम दोबारा जो है किससे, 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। किसे करते हैं, 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 0.12 को हम 30 डेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे आ जाता है 13 ईयर्स प्लस 3 मंथ और प्लस 3.6 आ जाता है, ये डेज आ जाता है 3.6 डेज। अब 3.6 डेज का मतलब अगर इसको राउंड ऑफ करें तो ये मतलब 4 डेज आ जाएंगे, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 13 ईयर्स और 3 मंथ और 4 डेज, अप्रोक्सीमेटली, वही अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ ही इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नई एक्सरसाइज के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।